एगो कहावत है कि कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला, वही हिसाब नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ठीक ना, जिस प्रकार से ये अडानी और अंबानी का जो दलाली कर रहे हैं ना, वो दलाली करना वो बंद कर दे। आज किसान लगातार 2 महीने से बैठे हुए, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी अपने भाजपाई गुंडों को भेजकर वो दंगा करवा कर वो किसान आंदोलन को बंद करवाना चाहती है, दबाना छपाना चाहती है। ये आंदोलन दबने वाला नहीं है। देश के एक एक युवा भी किसान के समर्थन में आ जाएंगे। सकते हैं साफ तौर से कि भाई साहब नहीं बता आप किस लिए इसमें खड़े हैं? बस हम एक सभा के लिए आए हुए हैं। सभा के लिए कौन बुलाए हैं आपको? हमको मुखिया जी लेकर आए। मुखिया जी लेकर आए। कुछ बताया नहीं थे मुखिया जी? हमको कुछ क्या बोले कि सिर्फ चलना है? हमको बोले सिर्फ चलना है। ये कौन लटका दिए हैं? ये मुखिया जी लड़का है। आप अपने से नहीं लटकाए? नहीं। नमस्कार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। कृषि बिल वापस और किसानों के समर्थन में महागठबंधन के तमाम पार्टियां आज मानव श्रृंखला बनाई जा रही है और ये मानव श्रृंखला जो है इसमें सभी लोग महागठबंधन के तमाम घटक दल हैं वो इसमें शामिल हैं। और आप देख सकते हैं अभी हम मौजूद हैं पटना के डाक बंगला चौराहा पर। यहाँ पे जो लंबी कतारें जो लगी हुई है, इसमें तमाम महागठबंधन के नेता के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ इसमें शामिल हैं। और जो भी कृषि बिल को वापस लेने के लिए, साथ ही कानून को वापस सरकार ले और किसान के समर्थन में जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक सरकार जो किसान के साथ कर रही है, उसको जो है उसको दूर करने के लिए जो है उनके समर्थन में जो है वो महागठबंधन के तमाम जो पार्टियां हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। भाई साहब, आज आप लोग किस लिए इस लाइन में लगे हुए हैं? कुछ बता सकते हैं? इस लाइन में क्यों आप लोग लगे हुए हैं? किस लिए आप लोग इस लाइन में लगे हुए हैं? आप लोग को कुछ बताया नहीं गया है? बहुत कुछ बताया गया, पर आगे से भी पूछ लो आप। तो आप नहीं बता सकते हैं? क्यों नहीं बता तो सकता हूँ, पर तो आप लोग सिर्फ ऐसे ही यहाँ पे खड़े हैं? ऐसा नहीं है। सिर्फ ऐसे ही आप लोग को कोई ऐसे बोल दिया कि आप लोग इस लाइन में खड़े हो जाइए? ऐसा नहीं है। पर यूपी में देख रहे हो, आपसे नहीं पूछे ना, हम अभी इनसे बात कर रहे हैं। आप लोग को कौन यहाँ पे खड़ा किया? हमारे प्रिय नेताजी। कौन प्रिय नेताजी? नेताजी का क्या नाम है आपका? आप आगे भी पूछ सकती हो, आप देख लो। आप लोग किस लिए इस लाइन में लगे हुए? देखिए, हम किसान का पुत्र भी और पौत्र भी हैं। मेरे पूरे पूर्वज खेती करते आए हुए हैं और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी देश बेचने का जो काम कर रहे हैं, जो हमारे किसान भाई 2 महीना से बैठे हुए हैं, उनके बात को सुना नहीं जा रहा है। जो मन की बात कहने वाले कहाँ गए? जो दिल का भी बात नहीं सुन रहे हैं, उनके अंदर से आत्मा जाग चुका है। एगो कहावत है कि कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला, वही हिसाब नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ठीक ना, जिस प्रकार से ये अडानी और अंबानी का जो दलाली कर रहे हैं ना, वो दलाली करना वो बंद कर दे। आज किसान लगातार 2 महीने से बैठे हुए, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी अपने भाजपाई गुंडों को भेजकर वो दंगा करवा कर वो किसान आंदोलन को बंद करवाना चाहती है, दबाना छपाना चाहती है। ये आंदोलन दबने वाला नहीं है। देश के एक एक युवा भी किसान के समर्थन में आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से लोगों को, आपको याद होगा भारत में बेरोजगारी रैली भी निकला था, देश में छात्र पे भी लाठीचार्ज किया गया। क्या हुआ? बेरोजगारी दब गया। एनआरसी ला देते हैं। नरेंद्र मोदी जी लोग के हर वर्ग को तबाह कर रहे हैं। कभी हिंदू मुस्लिम में करते हैं, कभी एनआरसी ला देते हैं, कभी बेरोजगारी मुद्दा। ये ऐसा मुद्दा है जो किसान का जो मुद्दा है, हर लोग इनसे जुड़े हुए। नरेंद्र मोदी जी भी जो चावल खाते हैं वो भी किसान से ही जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के अंदर अगर थोड़ी सी शर्म है तो उनके बिल पे वो संशोधन करके वो बिल को वापस लेना चाहिए। जब बता दीजिए कि किस प्रकार से वो उन्हें भंडारण का नियम लाना चाहते हैं। अगर किसान के पास, कौन सा ऐसा किसान है कि जिसके पास 10-20 बीघा जमीन होता है, वो अपने अनाज को भंडारण कर सकता है? इसमें भंडारण कौन करेगा? पूंजीपति लोग ही ना भंडारण करेंगे। इससे पूरे मीडिया से और भारत के तमाम लोग जो है, जो नरेंद्र मोदी जी के भक्त हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि मेरे लिए नहीं, मेरे पार्टी के लिए नहीं, कम से कम किसान के समर्थन के लिए उतरिए। नहीं तो ये नरेंद्र मोदी जी देश को बेच देंगे। जिस प्रकार से बोले थे कि रेलवे को बेचने नहीं देंगे, बेच दिए। आज हमारे देश में मेट्रो रेल
जी, तो आप सुन रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लंबी लाइनें हैं, इसमें कई ऐसे जो है लेफ्ट पार्टियां भी इसमें शामिल है और ये झंडा लेकर के यहाँ पे खड़े हुए हैं। मैडम, आप यहाँ पे आज क्यों खड़ी हैं? किसानों को हक दिलाने के लिए हम आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। आपको यहाँ पे कौन बुलाया है? बुलाया क्या है, हम भी समाज सेवा में आए हुए हैं, बुलाया कोई नहीं है। हम भी किसानों के प्रति ये जो देख रहे हैं, इसी के लिए हम भी सोचे कि समाज सेवा में मेरा छोटा सा भी भागीदारी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बढ़ चढ़ के इस जो मानव श्रृंखला है उसमें लोग जो हैं वो शामिल हो रहे हैं, वो इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। आइए हम कुछ और लोग से भी जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आज क्यों आप इस लाइन में लगे हुए हैं? ये किसान का ये जो ये तताना मतलब ये कर रहे हैं। क्या सॉरी यार, कुछ बताया नहीं क्या आप लोग को? नहीं, तो आप लोग को सिर्फ ऐसे झंडा लेकर के खड़ा रहने के लिए बोल दिया गया है? समर्थन में है, झंडा ले खड़ा गया, किसान के समर्थन में है। समर्थन में है। क्या किसान के समर्थन में क्या है? जो मोदी जो ये मतलब बिल के लिए जो ये कर रही है, उसका विरोध में हम लोग खड़ा है। ठीक है, आप नहीं बोल सकते। क्या भाई? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जो है वो लोग यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। आप किस लिए खड़े हैं भाई? वो परेशानी हो रही है इनकी वजह से। क्या परेशानी हो रही है, किसानों की परेशानी हो रही है? क्या परेशानी हो रही है, कुछ पता है? परेशानी है उनके साथ में, हम सब मिलकर हैं। क्या किस लिए, किस तरीके की परेशानी हो रही है? बहुत तरीके की परेशानी हो रही है, अब क्या बताएं। बहुत तरीके, कोई बताया नहीं है आपको कि क्या कुछ है यहाँ? नहीं, बाकी के आगे सुनो हमको तो कुछ नहीं। जी, तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों को सिर्फ यहाँ पे खड़ा कर तो दिया गया है, लेकिन बताया नहीं गया है। भाई साहब, गन्ना का मूल्य न्यूनतम 400 रुपये प्रति क्विंटल तय करो। इसका मतलब क्या है? आपको ये कौन ये दिए हैं? हमारे मालिक पार्टी ने दिए हैं। मालिक पार्टी ने। आप आज यहाँ पे क्यों खड़े हैं भैया? हम अपना हक लेने के लिए कर रहे हैं कि चीनी मिल को क्या मांग है आपका सरकार से? चीनी मिल को चालू कीजिए, उसमें लोग मजदूर को उसमें जो है सके क्या बोलते हैं मजदूरी के लिए बुलाइए। तो देख सकते हैं साफ तौर से कि भाई साहब नहीं बता आप किस लिए इसमें खड़े हैं? बस हम एक ये सभा के लिए आए हुए हैं। सभा के लिए? कौन बुलाए हैं आपको? हमको मुखिया जी लेकर आए। मुखिया जी लेकर आए। कुछ बताया नहीं थे मुखिया जी? हमको कुछ क्या बोले कि सिर्फ चलना है? हमको बोले सिर्फ चलना है। ये कौन लटका दिए हैं? ये मुखिया जी लटका है। आप अपने से नहीं लटकाए? नहीं। तो ये इसमें लिखा हुआ है रीगा चीनी मिल को अविलंब चालू करो। तो कई ऐसे मांग को लेकर के जो तख्ती लटकाए हुए जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं साफ तौर से कि किस तरीके से ये मानव श्रृंखला में लोग जो हैं वो लंबी कतार लगा करके खड़े हैं। और बाबा, यहाँ पे क्यों आप खड़े हैं? यह हम लोग है कि जो काला कानून है वो है वापस लेने के लिए यह भी टाइम है, समर्थन में आए हैं। क्या काला कानून है बाबा? ये हम लोग का कहते हम लोग का ये बारे में हम लोग आ रहे हैं। क्या सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? ये काला कानून जो 3 कानून है वो है वापस लेने के विचार में हम लोग आए हैं। इतनी कड़ी ठंड है, ठंड में आपको कौन आने के लिए? ठंड में भी आप आकर के खड़े हैं। क्या करें, मजबूरी में आना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि जो रीगा चीनी मिल है उसको अविलंब चालू कर, कॉर्पोरेट की दलाल मोदी सरकार शर्म करो। भाई साहब, आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? हम हाँ, ये बताएंगे। क्यों आप नहीं बता सकते? आपको कोई नहीं बताया है? काला कानून के खिलाफ हम लोग खड़ा है। क्या काला कानून क्या है? हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है। आप रोजगार के लिए खड़े हैं? एकदम। आपको आज कोई नहीं बताया कि ये आज आप किस चीज को लेकर के आपको बुलाया, साथ में लेकर के? हम लोग आप कह करके यहाँ लेकर के आए? हम लोग अपना देश बचाने के लिए आए हैं और बिजली का जो प्रभाव बढ़ रहा है आगे में है वो उसको भी हम लोग कम करने के लिए आए हैं। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कहाँ से इतना देंगे। आपको कौन बुलाए हैं यहाँ पे? क्या कह करके यहाँ पे बुलाया गया है आपको? क्या कह कर बुलाया गया है यहाँ पे? किस लिए खड़े हैं आप? हम आए हैं रैली में। रैली में आए हैं? हाँ। क्या बोला गया है कि रैली में चलना है? हाँ।
तो आपको पता है कि आज ये किस लिए लोग यहाँ पे खड़े हैं? है यहाँ पे आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हमको नौकरी नहीं है। आप नौकरी के लिए कर रहे हाँ। हैं? तो आप साफ तौर से पढ़े हुए हैं, कोई नौकरी कहीं नहीं मिल रहा है, ऐसे ही रोड पर डोल रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। मुँह चिन चिन के काम मिल रहा है, क्या भाई साहब? मुँह चिन चिन के काम मिल रहा है। आज ये नहीं बताया गया कि ये किस लिए यहाँ पे लोग आए हैं? ये ये किस लिए, वही तो बोलने के लिए आए समझते हैं। उसी कारण हम लोग यहाँ आए हैं। हाँ। उसी कारण हम लोग यहाँ आए हैं कि मुँह चीन के काम होता है यहाँ। तो आप एक भूखे मर जाएंगे घर में, मगर देखने वाला नहीं है। आपको जिसका क्या लाठी सरकार उसका से ही बल क्या- होता है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से जैसे सरकार से हम लोग को यही मांग है कि हमें जो चीज़ मांग है वो हमें पूरा कर दे। क्या मांग है आपकी सरकार से? हमें मांग है यही कि बिजली का बढ़ोतरी बढ़ते जा रहा है, और गरीब मजदूर किसी रोटी के लिए भी मुख्तार हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इतने कड़ाके की ठंड में ये लोगों को सिर्फ वहाँ से आप कहाँ से आए? पटना ही से आए हैं? हम हाँ पटना जिला से ही। तो कई जिले के लोग को है वो यहाँ पे लाया गया है, लेकिन इन लोगों को ये भी नहीं बताया गया है कि आज किस कारण से आप लोग को इस मानव श्रृंखला में खड़ा होना है। तो जो लोगों को है, कुछ लोगों को पता है कि हमें क्या चाहिए नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर से जो देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि तरह तरह के लोग हैं जिन्हें ये भी पता नहीं है कि हमें यहाँ पे क्यों खड़ा कर दिया गया है। लेकिन अब देखना यही होगा कि जो 3 बिल वापस और मानव श्रृंखला की बात हो रही है किसानों के समर्थन में, वो कितना हद तक सफल माना जाता है। हालांकि जो समय 12 बजे से दिया गया था, वो समय धीरे धीरे लेट होकर के 12:30 बजे से बनना शुरू हो गया है। लेकिन जितने देर दावे किए जा रहे थे, जो तैयारियां जिस तरीके से दिखाई जा रही थी, वो तैयारियां जो है कहीं ना कहीं कम दिख रही है। इस खबर बस इतना ही। आप देखते रहिए सारे अपडेट्स के लिए न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।